कि हमको संकट मोचन दर्शन करने जाना है, महामृत्युंजय दर्शन करने जाना है, तो लक्ष्य फिर भटक न जाए, वहाँ आप जाइए। कोई विशेष कारण या आपत्ति विपत्ति आपत्तकाल कुछ आ जाए, लेकिन लक्ष्य को भूलिए मत, वहाँ उसको सहयोग कर दीजिए। कोई गिर गया उसको उठाइए, कि नहीं कि हम संकट मोचन जा रहे हैं, महामृत्युंजय जा रहे हैं, कोई गिर गया उसको लाद के हॉस्पिटल ले जाइए, तब जाइए। तभी तो भगवान ने हाँ, परोपकाराय सताम भी हो गया। हाँ, परोपकार से मतलब कोई ये सब नहीं ध्यान देना चाहिए, केवल अपना ध्यान सेवा, जन सेवा, मैंने संत की सेवा, सेवा कल्प वृक्ष है, जान लीजिए कल्प वृक्ष समझ रहे हैं, जैसे बरगद का पेड़ होता है, सेवा वो है वो कभी बंध्या नहीं होती है, मिथ्या नहीं होती है, वह हमेशा फल ही देती है। चाहे माता की सेवा हो, पिता की सेवा हो, गुरु की सेवा हो, समाज की सेवा हो, जन की सेवा हो, ये हमेशा कल्याणकारी है। और हम बगल में हमारी ऑफिस है, हरिओम समस्या समाधान केंद्र। हाँ, बगल में हम 4-5 ऑफिस रखते हैं, और ये कार्य रखिए, बस जो भी कार्य करिए जगत के कल्याण के लिए। तो चाय पीने चल रहे हैं, चलिए चाय पिलाएं। अभी फिलहाल प्रभु हम 2 साल से आइए चाय पिलाते हैं, चाय पिया जाए, वहाँ भी 10 लोग मिलेंगे। चाय पे चर्चा हो हाँ गया हाँ, है। चाय नहीं, ना आप जुर्म करिए लेकिन हमेशा लेकिन इस कलयुग में ज्यादा से ज्यादा आप देख रहे होंगे कि जो ज्यादातर ये सबसे ज्यादा नकारात्मक चीजें माता पिता पे हो रहा है, हाँ दादा दादी पे हो रहा है, अपने पूर्वों को बच्चे संस्कार भूल गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनको आचरण ही 12-12 वर्षाण पाले, मैंने बच्चा जब छोटा रहे तभी उसको संस्कार सिखाना बहुत जरूरी है। इसके नहीं तो फिर दोस्ती करना पड़ेगा, जब प्रौढ़ता अवस्था में आ जाएगा तो आपको दोस्त बन करके जो है समझना चलना पड़ेगा ना। हाँ, समझेंगे तभी तो जाके हाँ। हमारे बच्चे जो और जो हम आप ये कर रहे हैं, जैसे साथ में चल रहे हैं, आज आदमी साथ में चलना छोड़ दिया। पहले क्या था, 10-20 साल पहले अपनापन था। तो प्रभु आपको हाँ, हमारी उम्र पहले अपनापन था, अब अपना अपना हो गया, इसलिए अभी पराया होगा। जब से अपना अपना में चक्कर हो गया, तब से आदमी पराया हो गया है कि नहीं? और जब तक अपनापन था तब तक अपना था। हाँ? पॉइंट मार के बोला है, पता है आप समझे हो, हम समझे। इसीलिए अपना अपना के चक्कर में नहीं, अपनापन बनाए कर रखिए। बिल्कुल। पहले लोगों में अपनापन था, और अपना अपना के चक्कर में आदमी पराया हो जा रहा है। इसलिए बाबा की नगरी एकदम सुंदर है, और सिर्फ यहाँ चाय जानते हैं, चाय आओ चाय। ये 24 घंटे में इतना सुंदर कुछ होता है। चाय आज अंकल के साथ में चाय पे चर्चा ही है हमारी। चाय यहाँ पे पिलाइए। चलिए इधर पे बैठ के आइए वो हम आपको बता दें। हैं बंधन ऐसी चीज होती है ना, वो भी एक सामाजिक बंधन है, वो भी अच्छा है। माता पिता का गौरव, शादी ब्याह करना अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का, अपने कुल का, खानदान का, उसमें गौरव, और बिना उसके कहा, जैसे शरीर में नाक है उसी तरह हमारा बंधन, नाक से ही गंध गंध समझ में आती है कि नहीं? पुराने लोग कहते थे, अरे हमारा नकिया बटवाया है, कटवाया मत। इसका मतलब एक मर्यादा हमारी कहीं चुकने ना पाए, इसलिए पहले बाल्यावस्था में शादी ब्याह हो जाता था, तो नए नए कानून नए नए और समय बदल गए। आज भी पहले भी अच्छाइयाँ थी, बुराइयाँ थी, आज भी अच्छाई बुराई है कि नहीं? ये हमेशा रहेगी। हमको तो बिना मतलब नहीं पाएगा, बिना टीवी का रहेगा नहीं वो चढ़ा दिए होंगे ना, इतना चढ़ाते हैं नहीं। ठीक है। अरे नहीं, पहले देख कर तब लेना चाहिए, नियम है हमारे। आप लोग बाहर से आए हैं तो अतिथि है कि नहीं? हाँ हाँ, ये हमारे कुंडली में क्यों, कुंडली का मतलब ये क्या है, मैंने हम 88 से हैं, जैसे कि कान वगैरह 50 ब्राह्मण मैंने भगवान के पास लगे रहते हैं। कभी मैं एक कप चाय अकेले नहीं पिया, वहाँ 10 की संख्या हो जाती अपने आप। ऐसे आ रहे थे
ये हुआ, चले ऑफिस की तरफ, बगल में ऑफिस है, अभी ऑफिस दिखा ये देंगे। मिला देते हैं ना, आगे भी मिला और ये जान लीजिए तार है, पहले 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 बच्चा ये मोबाइल का सिस्टम कहाँ था। मोबाइल जो बनी है प्रेम पर आधारित, ये बिना तार का तार मोबाइल है ना, मैंने 10 नंबर में कहीं से बात कर लीजिए, 10 की गिनती में कहीं भी एक दस्तखत करने पे पूरी पूरी प्रॉपर्टी हर हर महादेव आए ने अंगूठा लगता था। पहले तार आता था, तार बहाना था, मैंने टेलीग्राम आता था, माताएं बहनें हमारी बड़ी परेशान रहती थी, 2-2 साल बाहर रहते थे, बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता लोग कमाने के लिए जाते थे, और बच्चा 2 साल में एक बार आते थे। हमने तो देखा है बचपन में, वो रुलाई पति पत्नी का, वो रुलाई कि बारात जैसे कन्या की विदाई होती है वो पहले होती थी, वो है कि नहीं। अब तो मोबाइल वगैरह हो गया, और ये अच्छे कार्य के लिए हुआ, लेकिन इसका इसका हमारे उपयोग कर रहे हैं। नवयुवक लोग उपयोग कर रहे हैं, और सभी नवयुवक नहीं, कुछ लोग ऐसे। तो ऐसा है कि देखो मगर प्यार से, आप विरोध मत करिए, किसी का प्रतिशोध मत करिए, है कि नहीं। चलते मुसाफिर को मोह लियोगे, है कि नहीं। मुसाफिर को मोहेंगे क्यों, प्यार करेंगे तब। आप क्या है, मुसाफिर है कि नहीं, अतिथि है। तो हम एक दूसरे से प्यार करेंगे, अरे कहीं किसी भी बहाने हम भी मिल जाएंगे आपके यहाँ, है कि नहीं। सही बात। जी जी, प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। प्यार मिलेगा। तो ये कदम हो तो गया, लेकिन एक शेर है, खुदा जब हुस्न देता है, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, और कदम गिन गिन के रखता हूँ कमर बल खा ही जाती है। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए, आप अच्छे जगह पैर रखिए, अपने आप मैंने अच्छा ही आए, अच्छे लोग। हाँ, बुरे के संग बुराई बात नहीं है, मिल जाए तो उसको कुछ कहिए मत, उसके शब्द को सुनिए। बुरा भी व्यक्ति, एक दारूबाज भी अच्छा शब्द बोलता है, बुरा हमेशा नहीं बोलता है। कभी कभी ऐसा शब्द बोलता है कि वो एक विद्वान नहीं बोल पाएगा, है कि नहीं। सही बात। और आप जब से किसी भी वर्ण के हम हों, लेकिन हर वर्ण में अच्छाइयाँ हैं, सारी चीज़ें हैं, सब होने की जरूरत है। पता है कि राज में अच्छा, और ब्लड देखो, ब्लड एक है, शरीर भी सेम है, हाँ, सारी चीजें सेम है। केवल विचार पता आप- बस वही अपनापन नहीं है ना। आपको बताऊं प्रभु, हमने क्या पूछा, हमने नहीं पूछा आप कहाँ से, क्या हमने देखा कि आप बाहर से हो, है कि नहीं। तुरंत हम कहे चलिए चाय पी लिया जाए, और देखिए कितना बढ़िया जो है ये कुछ चीजें मैं भी बताना चाहता हूँ, 2 साल से मैं भी चल रहा हूँ। हाँ, अब आप बोलिए। तो कुछ चीजें ऐसी बाहर जो दुनिया है, जो लोग अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग हर 15-20 किलोमीटर पर भाषाएं हैं, लेकिन जो आज हमारे भारत में सबसे ज्यादा क्या हो गया है, जात पात। सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम वही चीजें देख रहा हूँ, लेकिन बनारस में आके कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आप क्या हो, आप क्या नहीं हो। हर एक इंसान को सिर्फ अकेले थोड़ा सा एक वर्ड चाहिए। आपसे 2 मिनट 2 सेकंड ही मैंने बोला कि देखो अंकल जी, उतने में कनेक्ट हो गए, एक बॉन्डिंग। मतलब ये इंसानियत है। दूसरा हमारा धर्म है, तीसरी चीज सनातन है, जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। लेकिन कई जगहों पे, जैसे मैं गया हूँ तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र, ये पूरा मेरा 21 राज्य अभी मैंने पूरा पैदल ही किया है। हमें कितना करता है। अभी ये लास्ट बनारस लास्ट है मेरा बना, ये केदारनाथ से लेके देवघर तक 11 ज्योतिर्लिंग मेरे पूरे हैं पैदल ही। अभी पैरों की कंडीशन ही है। कई दिन रहेंगे यहाँ, शुभ नाम क्या है आपका। मेरा अमन सोनी, सुनार हूँ मैं। हाँ, बहुत यहाँ तो भरे हुए हैं। तो इतना बढ़िया गुलदस्तादार हम यहाँ आपकी शादी विवाह का व्यवस्था बना देंगे, है कि नहीं। केवल आप माल तैयार करो। अरे माल का मतलब क्या, ज्ञानी बनो। माल क्या है, बिल्कुल। हर दौलत के तुम मैल है जी। हाँ? मुझे बीमारी है। अरे एकदम टाप महाराज सोते हैं, लोग कहते हैं अरे सोना पे सोते हैं। हमारे यहाँ के प्रभु के अनुयायी हैं, वहाँ दान की कई है। इतना एक दान दे रहा है, एक चोरी अपना रहा है, माल तैयार कर नहीं, रहा है। आप एक चीज आप तो हमसे उम्र में काफी बड़े हो, एक चीज आप बताना मुझे कि हमारे भारत में जितने पुराने मंदिर हैं, वहाँ से आज तक चोरी नहीं हुई। जो आए हैं, मुगल आए हैं, औरंगजेब आए, उनने चोरी करी है, लेकिन जब से बने हुए हैं तब से आज तक कोई चोरी नहीं। राम मंदिर बनने के बाद उसमें के अंदर इतनी सिक्योरिटी होने के बाद चोरी कैसे हुई?
ऐसा है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा है ना, मतलब वो अभी बना है। हाँ, सोचिए ऐसा बात। है, पास के चोर का हाँ, कोई ताला नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल। पास के चोर का कोई ताला नहीं होता है। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वही वो एक गिद्ध होता है ना, गिद्ध वही जटाऊ बना, वही चीज। है कि नहीं? बहुत बड़ी हाँ? इतिहास आप बताए। मैंने इतना गति मंदिर जो है, सुनो, बतिया तो साहित्य में जटाऊ जो है कि नहीं? हाँ? गिद्ध था, लेकिन देखिए कर्म अच्छा जटाऊ, हाँ? और पूजनीय हो गया, है कि नहीं? तो हमारा ये है, जैसे मन जो होता है ना, यही है केले का छिलका। मन पर काबू जानते हैं, ये मन पर विवेक का काम। विवेक के अनुसार अगर चलेंगे तो मन चलेगा, नहीं विज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां जो सर्वश्रेष्ठ मन है, मन के विवेक में चलने खाइम कुदा देगा। अच्छा, हमारी अभी कई दिन है काशी की यात्रा आपकी। काशी की यात्रा करीब हमारी 15-16 दिन में है। हाँ, तो हम ये सोच रहे हैं, यथा योग्यम तथा कुछ मने लता पत्राधिकम चाहिए, जो बाबा की कृपा, क्योंकि आप ज्योतिर्लिंग का सारा चीज का दर्शन किए, यही महामृत्युंजय में लता पुत्र के द्वारा रुद्राभिषेक हुआ। महादेव की जैसी। हाँ, है कि नहीं? और वो भी कई लोगों की जरूरत नहीं है, बस मिला ये है सिर्फ, है कि नहीं? जो भगवान देगा उसको कर दिया जाएगा। आप तो अतिथ हैं, आपसे क्या लेना देना है? हाँ सही। क्यों, है कि नहीं? बस उसके निमित्त आइए, अभी तो आप टहलने के निमित्त आए हैं, उसके निमित्त जैसे आकर के बस घंटा 2 घंटा में समझ रहे हैं? हाँ, ठीक है। हाँ, जाने के पहले हमारी यूथ जो आज की जनरेशन है, उनके लिए क्या कहना चाहते हो आप? कुछ बातें जो बताना चाहते हो? उनको बस यही है कि बड़ों का सम्मान करें। जैसे वृक्ष तब तक आगे जाता है जब तक फल नहीं दिया रहता है, फल सही सूख जाता है। अगर बड़ों का मान सम्मान करेंगे, और मान से मान होता है, मान से मान होता है। हमारे नवयुवक पहली बात तो पहलवान बने। पहलवान का मतलब ताकतवर हो, अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना। हाँ, और व्यसन में न जाए। सबसे ज्यादा व्यसन में सारा चीज जो आजकल का ये चल रहा है ना, हाँ, उसमें- और गुटखा है, ये जितने भी मने व्यसन चीजें हैं और हानिकारक है। बच्चे नए नए नौजवान, हम अभी भी गंगा जी घाट 11 बार मैं दौड़ सकता हूँ, और मैं 57 का हो गया। 2 से 5 सोता हूँ, 24 घंटे में 2 से 5, और सूर्योदय से सूर्यास्त तक मैं इसी तरह बोल सकता हूँ, बिना ट्रैफिक के। ट्रैफिक अगर देंगे तब तो फिर वहीं का वहीं सीमित हो जाएगा। अगर अपने ट्रैफिक बनाना, अपने बोलना, तो हम चलते रहेंगे। प्रभु एक बात और कहते हैं कि जो आज की जैसे पेरेंट्स हैं, आज के टाइम के, आप तो ओल्ड हो गए, मतलब 2000 के पहले के जो पेरेंट्स हैं उनसे नहीं, जो आज के पेरेंट्स हैं, जो अभी जैसे माँ बाप बनते जा रहे हैं, सारी चीज़ें वो उनके बच्चे हो रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? पहले माँ बाप को स्वयं ये देखना चाहिए हमसे क्या भूल हुई। पहली बात, पहले अपने कमियां को देखें अपने, इसके बाद बच्चा का जैसा भी उसका रुख हो, उसका अनुसार देख करके उसको सही लाइन पे लाने का प्रयास करें। लेकिन ये व्यवस्था 12 साल के अंदर तक, अगर बड़ा हो जाएगा तो आपको दोस्त बनकर व्यवहारिक ढंग से आप उसको अपने अनुकूल करिए, और बच्चे को स्वतंत्र भी करिए। हमेशा परतंत्र नहीं, स्वतंत्र भी रहे, और उसके कार्यों पर आप देखभाल करिए, लेकिन उसके सही आचरण का प्रयास आप करिए। चिंतित मत होइए, प्रयास करिए, क्योंकि प्रारब्ध जो है सारा चीज लेखा जोखा है। बस केवल जो टेप रिकॉर्ड होता था पहले, जो चीज आप लगा देंगे वही बजेगा, है कि नहीं? एक दर्पण लीजिए, शीशा, ऐनक, आप काजल लगा दिए काजल, चश्मा लगा दिए चश्मा, जो रहेगा उसमें वही दिखाई देगा। क्योंकि दर्पण का गुण क्या है, जो उधर देखेगा उसको छोड़ेगा नहीं। एक बात और है कि आज के बच्चों को हमें, जैसे गुरुकुल, पहले गुरुकुल हुआ करते, क्योंकि हमने पहले भी बोला, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये वो आईना परमात्मा का दिया हुआ है। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, तो आज के टाइम पे हम अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं सिखा पाते हैं। जैसे मंत्र हो गए, सारी चीज़ें हो गई, और बच्चे मोबाइल पकड़कर निकल जाते हैं और गलत वे में चले जाते हैं। तो आज के पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हो आप कि वो सारी चीज़ें जो हमारे सनातन से जुड़ी हुई वो सिखानी अगर चाहिए? विद्यालय में अनिवार्य न हो,
तो छोटे बच्चों को मोबाइल 11 साल 12 साल के बाद ही देना मैंने मान लीजिए विद्यालयों में आजकल के ऑनलाइन क्लासेस कर दिए हैं। तो वो तो आप देखो कि भाई इस तरह का अगर व्यवस्था है तो उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल से उनको दूर रखें। क्योंकि अच्छी चीज़ें वो समझ नहीं पाएंगे। जैसे एक गिलास लीजिए आप, 5 उसमें जल भरिए, तो जितना उसमें समाएगा उतने ही उसमें जो है, नहीं तो बाहर गिर जाएगा। तो बच्चे की क्षमता नहीं है ना, तो जो चीज़ वो माने उसको अच्छा लगेगा वही देखेगा। इसलिए सत्संगत, संग से ही रंग, संग रंग ढंग, जैसा संग रहेगा वैसा आपका रंग होगा, जैसा रंग होगा वैसा ढंग होगा। संग